हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिक फिगर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह बनते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये जो फिगर है इसमें क्या है कि एक पॉइंट होता है पी जो सर्कल के बाहर होता है, उससे हम ए और बी पॉइंट पर जो सर्कल पे लाई करते हैं उन पर हम दो टेंजेंट बनाते हैं, पी ए और पी बी। ठीक है, ओके। और पी ए और पी बी का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। ओके, अब क्या होता है कि ये जो ए और बी है इनको हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये जो सर्कल को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इन दो ए और बी को जो हम ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये निकल के आता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ओके, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ओके, सिंस ये कॉर्ड है तो क्या है कि ओ एम जो है वो क्या है, ओ एम सेंटर से परपेंडिकुलर है किस पे, कॉर्ड पे, तो इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, हमने मान लिया कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, उसको हमने एल कंसिडर कर लिया है। और जो पॉइंट पी है उसकी सेंटर से दूरी हमने डी मान ली है, और आर जो है हमने इसका रेडियस मान लिया है। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट निकल के आता है वो निकल के आता है कि हम एल को कैसे निकालेंगे। ठीक है, चूँकि हमें पता है कि जब भी जो टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट है पी ए, तो जब भी हम क्या है कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं एक लाइन, तो वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ओ ए पी में जो मतलब ए पे क्या है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है, तो यहाँ से हम क्या है कि परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे जो डी है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो जाएगा। तो एल, हम एल का वैल्यू निकाल सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट्स वगैरह याद है तो अब तो आप सीधा ही इसका वैल्यू लिख सकते हो, जैसे एक 5 है, एक 12 है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 13 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। ये तो हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, लेंथ निकालने के लिए। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि ये जो बन रहा है ना, ये ओ ए पी बी जो है ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इससे को हम क्या कर सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल से मिलकर बना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ये ओ ए पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, और ओ बी पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि एरिया क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ओके, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए पी, ये अपर वाला राइट एंगल ट्राइंगल, और एरिया ऑफ बी ओ बी पी। ओके, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकल लिख सकते हैं, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ओके, तो इस केस में बेस कितना है, ए पी बेस है। ओके, अपर वाले के केस में ए पी बेस है, लोअर वाले के केस में बी पी बेस है, और ये जो है ये क्या है, ओ ए मतलब रेडियस जो है वो हाइट हो जाएगी। तो हम एरिया लिख सकते हैं 1/2 आर इंटू एल, 1/2 आर इंटू एल, तो ये निकल जाएगा आर एल। ठीक है, तो एरिया ऑफ इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो निकल के क्या आ जाता है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाता है आर एल। ओके, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट देख लिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख लिया, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फिगर ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, अब तीसरा जो आता है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ए बी, मतलब कि ये जो है वो इस ए बी का हमें क्या निकालना है, इस ए बी का लेंथ निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, ओ उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ओ ए पी जो है, ये ओ ए पी, ये ट्राइंगल लेते हैं। ओके, ठीक है, तो इस ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल के एरिया को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो यही हो जाएगा कि पहला क्या हो जाएगा कि एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, ये ए पी बेस है, एल 1/2 ए पी, और मतलब आर हो जाएगा। ये किस तरीके से लिख दिया। अब देखो ये जो ओ ए पी है इसमें क्या है, इसमें पी ओ पी को भी बेस ले सकते हैं ना, और ये ए एम, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, ये भी तो हाइट ही है ना, ऑल्टीट्यूड ही है ना, मतलब तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो एरिया क्या हो सकता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 आर इंटू एल, और 1/2 दिस ओ पी इंटू ए एम। ओके, तो जैसा मैंने इधर किया है, इसमें मैंने क्या किया है, तो मैंने ओ ए पी के जो एरिया को वो दो तरीके से लिख दिया है, कैसे, 1/2 एल आर, 1/2 ओ पी इंटू ओ एम। ओके, तो ओ पी जो है वो तो डी है, और ए एम जो है वो ए एम, अभी तो ए एम को ए एम ही रखा है, तो यहाँ से निकल के आता है ए एम इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन डी। ठीक है,
चूँकि हमें पता है कि जो ए बी है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ओके। और जब भी हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ए एम ए बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा निकल के आ गया ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू 2 LR/D। इसको आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ए बी का जो लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2LR/D, ओके। क्या लेंथ आ जाएगा, 2LR/D, क्या आ जाएगा, 2LR/D, ओके। ए बी इतना आ गया। अब फोर्थ हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना पी ए बी, इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये दोनों जो टेंजेंट्स है वो इन्वॉल्व हैं। तो इनसे जो एरिया बनता है, और इसको हम आउटर ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, ये आउटर ट्राइंगल और ये इनर ट्राइंगल है, ओके। तो इस आउटर ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैसे लिखेंगे, ओके, उसके लिए भी हमने ये कर रखा है। तो एरिया ऑफ पी ए बी निकालना है हमें। एरिया ऑफ क्या निकालना है, इस पी ए बी का जो एरिया निकालना है, ठीक है, ओके। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ए बी को बेस ले सकते हैं, ए बी बेस है और ये जो ओ पी है वो क्या है, ओ पी हाइट हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हमने लिख दिया। तो ए बी इंटू पी एम, ठीक है, ए बी इंटू के पी एम, ओके, डन। तो ए बी जो हमने अभी निकाल ही लिया है, ए बी हमने थर्ड वाले से निकाल ही लिया, तो ए बी को ए बी हम लिख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, पी एम निकालना है, ठीक है। तो आपने मतलब ट्राइंगल के अंदर एक ये वाला जो जो ये वाली जो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला फिगर जो है और ये वाला ट्राइंगल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एक ए बी सी ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और मैं क्या करता हूँ, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ हाइपोटेन्यूज पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी इन्वॉल्व होती है, इसमें 3 सिमिलर ट्राइंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मतलब इसको कैसे याद कर सकता हूँ, जैसे अगर मैंने क्या किया, ये ए बी जो है वो सी है, बी ए जो है वो ए है, और मैंने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी, ठीक है। तो अगर मुझे ए डी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो सी है ना, इसके जो बगल में जो साइड है उसका स्क्वायर कर दूंगा, और ये जो साइड है इसे डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये ए सी जो आएगा वो बी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डी सी निकालना है के लिए इसके बगल में जो साइड है ए, उसका स्क्वायर कर दूंगा, और ये जो पूरा जो साइड है उसे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने वही यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो कैसे यूज़ किया है, चूँकि हमें क्या निकालना है, हमें इस पी एम निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए पी। अब मैंने क्या किया, इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है, पी एम निकालना है। तो इसके साइड में, इसके बगल में जो साइड है वो क्या है, एल है, और ये पूरा लेंथ कितना है, डी है। तो ये जो ओ पी एम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, L² / D, ठीक है। तो वही मैंने इधर लिखा है, L² / D, पी एम आ जाएगा L² / D, ओके। और ए बी हमने निकाल ही लिया है, ए बी क्या निकल रहा था, 2R/L/D, ओके। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन के निकल आ जाता है क्या, R/L³/D², और जो D² है उसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से भी, R² + L², ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो मतलब CHSL में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। CHSL में क्वेश्चन आया था, ओके, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी और भी इससे क्वेश्चन आए हैं। ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, अगर आपने ये कर लिया ना तो बहुत सही है आपका। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो है ना, ये इनर ट्राइंगल, इसका एरिया निकालना है ओ ए पी का, ठीक है। तो हम वही यूज़ करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू ओ पी। तो ए बी का तो लेंथ हमने निकाल ही लिया है 1/2, ठीक है। ए बी का तो हमने निकाल ही लिया है, तो 1/2 इंटू 2R/L/T, ठीक है। अब ओ एम में भी जो हमने जो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसको ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अच्छे से बना दिया है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ओ पी पर, ओके। तो मुझे क्या निकालना है, ओ एम निकालना है, ठीक है। ओ एम निकालना है तो मुझे ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। तो ओ एम बराबर कितना आ जाएगा, O² ये पूरा लेंथ ओ पी। तो OA² क्या है, OA² तो रेडियस है, तो ये R² आ जाएगा, और OP कितना है, D है, तो यहाँ से D आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। तो ए जो है R³ × D/L, R² × L, सॉरी, जो एरिया ऑफ द इनर ट्राइंगल है ए, वो निकल के आता है R³ L × D², ओके, ठीक है। तो अभी आपने जो आउटर ट्राइंगल पढ़ा था उसका भी यही था, उसका क्या था, R × L³ और ये जो इनर वाला है वो R³ L × D² है, ठीक है। क्योंकि जो L है, जो बड़ी मतलब L जो है वो R से तो बड़ा ही आएगा ना, ठीक है। तो क्या है कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें बड़े वाले का जो साइड बड़ी है उसका क्यूब, और जो छोटे वाला ट्राइंगल है उसमें छोटे वाले साइड का क्यूब,
इस तरीके से आप याद कर सकते हो कन्फ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि आर इंटू एल अपॉन डी तो है ही, आर इंटू एल अपॉन डी तो है ही, डी का स्क्वायर अगर बड़ा बड़ा वाला पूछा गया है तो आर क्यूब कर दें, मतलब एल क्यूब कर देंगे, छोटा वाला पूछा गया है तो आर क्यूब कर देंगे, ठीक है। ये एक चीट शीट भी लिख दिया मैंने इधर नीचे। एल क्या है, ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट था, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये पी ए बी जो आउटर ट्रायंगल है, आउटर ट्रायंगल क्या है, जो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा था ना, ये आउटर वाला, ओके। और ओ ए पी जो है वो इनर ट्रायंगल है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पर जो अभी क्या है कि इस पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं वो मैं धीरे धीरे करके वो लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।